कौमुदी के द्वितीय विभक्ति में प्रवेश हम लोग कर चुके हैं और कुछ सूत्रों का अध्ययन किया है। अगला सूत्र जो है वो उपान वध्यान वशः, उपान वध्यान वशः, उप, अनु, अधि और आंग पूर्वक पश धातु का जो आधार कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में वास करता है। हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठ में वास करते हैं। यदि बस्ती के पूर्व उप, अनु, अधि, आंग न लगाया जाए तो कर्मकालक नहीं होगा, अधिकरण ही रहता है। तथा वाक्य बनता है हरि ही वैकुंठे वसति, बस निवास भवादिगम। अभुक्त अर्थ से न, यह जो है सो कात्यायन का वार्तिक है। अभुक्ति अर्थ से न, अर्थात जब उपवास करना न खाना होता है तब उपवास का कर्म संज्ञा नहीं होता, अधिकरण ही रहता है। मुनि बने उपवसते, मुनि वन में उपवास करता है। उभ सर्वतोषो कार्या दिगर्योपदयादिषु त्रिषु द्वितीयामृतेषु श्रुतो अन्यत्र प्रदृश्यते। उभयतः सर्वतः धिक् उपरि उपरि अधोदक अध्ययि शब्दों का संयोग हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उभयता, उभयता, उभयता कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोप है। सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर गोप है। धिक निंदायाम, धिक पिशुन चुगलखोर को धिकार है। धिक पापिनम, पापी को धिकार है। उपरि लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है। अधोधः लोकम पाताल, पाताल लोक के ठीक नीचे है। अध्यधि लोकम, संसार के ऊपर। अब दूसरा वार्तिक है अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेपि, अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेपि। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेपि, मैंने अभितः माने दोनों ओर या सबोर, परितः सबोर, समया समीप, निक्षा समीप, हा खेद, प्रति ओर, जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया होती है। जैसे अभितः कृष्ण, परितः कृष्णम, ग्रामम समया, निक्षा लंकाम, हा अभक्तम, तस्य शोच्यत इत्यर्थः। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भादीप्तो इहितु उपसर्ग बरात सूत्रेण स्फुरने वर्तते। भूखे को कुछ दिखाई नहीं देता है। भा धातु का अर्थ चमकना, दिखाई देना है। प्रति उपसर्ग रहने से अर्थ बदल गया। न दिखाई देना, न चमकना। मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति, माता का हृदय कन्या के प्रति कोमल होता है। अंतरानंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते,
तो अंतरा अंतरे युक्त सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनुवृत्ति द्वितीया, अर्थ अंतरा अंतरेण योगे द्वितीया विभक्तिर भवति। अंतरा माने मध्य में, बीच में, अंतरेण माने बिना, इन दो अव्ययों के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण अंतरा त्वाम माम हरि, तुम और मेरे बीच में हरि है। अंतरे न हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं मिलता। अगला सूत्र है कर्म प्रवचनीया। कर्म प्रवचनीया, कर्म प्रवचनीया प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यह सूत्र संज्ञा और अधिकार दोनों है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, सूत्र के अनुसार कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में सर्वत्र द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म क्रियाम फलवंतः इति कर्म प्रवचनीया। कुछ अनु प्रति परि अपि आदि अभ्यय जो तत्काल में क्रिया को नहीं बदलते किंतु सुबंत पदों के साथ मिलकर अर्थ विशेष को बतलाते हैं, उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। वे उपसर्ग नहीं है। इन कर्म प्रवचनीयों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अनु अनु प्रथमा विभक्ति एक वचन, लक्ष्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति कर्म प्रवचनीया निपाता। अनु शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञ को निपात संज्ञा च भवति। लक्ष्यम द्वितीय, गति उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। अनु शब्द की लक्षण द्योतित हो रहा तो कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है। लक्ष्य लक्षण भाव संबंधी द्योत्य इत्यर्थ। जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे जप मनु प्रावर्षम, जप के बाद वृष्टि। नदीम अनु सेना संबंध है, नदी के साथ सेना। अनु हरिम सुरा, हरि से ही अर्थात अधम श्रेणी के सूर इत्यादि। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। द्वितीया कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया कहता है कि कर्म प्रवचनीय युक्त सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और द्वितीया प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक ही शब्द ही युक्त ही द्वितीया विभक्तिर भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। पर्जन्यो जप मनु प्रावर्षत, माने जप के से वृष्टि होती है। तृतीयार्थ है अनु कर्म प्रवचनीय निपाता। अनुवृत्ति है अनु कर्म प्रवचनीय और निपात। तृतीयार्थ है
ज्योते अनुशब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञश्च भवति। तृतीया विभक्ति का अर्थ द्योतित हो रहा हो तो अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय तथा निपात संज्ञा होती है। यथा नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ साथ सेना बस रही है। नद्या सह संबंधित अर्थ। तृतीया विभक्ति का नद्या सह द्योतित हो रहा है। सह द्योति अप्रधान है सूत्र के अनुसार, किंतु प्रकृति सूत्र से द्वितीया हो गई। अनु कर्म प्रवचनीया निपाता। हिने द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञ को निपात संज्ञा भवति। इन अर्थात न्यूनता अर्थ द्योतित होने पर अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है। अनु अनु हरिम सुराह हरेर हीना इत्यर्थ। हरि देवता हरि के बाद आते हैं। अनु अर्जुनो योद्धा, सब योद्धा अनु अर्जुन से पीछे ही रहे। उपोधिके उपोधिके च कहता है कि हीने माने कर्म हीन अर्थ में और कर्म प्रवचनीय अर्थ में वो उप शब्दोधिके हीने च जो थे कर्म प्रवचनीय संज्ञ को निपात संज्ञा च भवति। उप शब्द की कर्म प्रवचनीय तथा निपात संज्ञा होती है अधिक तथा हीन अर्थ द्योतित वाचक होने पर। उदाहरण हीने उपहरिम सूरा, देवगण हरि से हीन। अत्यधिक सप्तमी वक्षते, अधिक अर्थ द्योतित होने पर सप्तमी होती है। जस्माद अधिकम चेश्वर वचनम तथा सप्तमी, इस नियम से अधिक में सप्तमी होती है। उपराध हरेर गुना ऐसा प्रयोग अपराध से ऊपर हरि के ही गुण होते हैं।
लक्षण स्थान भूता ख्यान वीक्षा तो प्रतिपन्न कहता है कि प्रति परि अनु इत्येते शब्दाः लक्षण इतम भूताख्यान भाग ईप्सा इत्येतेपि अर्थेषु कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा निपाताश्च भवन्ति। प्रतिपन्नव प्रतिपरि अनु इसकी लक्षण इत्थाम भूताख्यान अर्थात वह प्रकार का ऐसा करने से भाग विप्सा अर्थात नंतरेय प्रकट करने के लिए इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है। लक्षण में वृक्षम प्रति विद्योतिते विद्युत, वृक्ष पर बिजली चमकती है। तथा प्रकाशितेन वृक्षेण विद्युत ज्ञानात् वृक्षो लक्षणम्। वृक्षम परिविद्योतिते विद्युत, वृक्षम विद्योतिते विद्युत। इतम भूताख्यान स्थान में भक्तो विष्णु प्रति परि अनु व विष्णु के ये भक्त हैं। भक्तो भक्ति रूपम प्रकार विशेषण प्राप्यत्वाद इत्थम भूतः विष्णु विषयक भक्तिमान इत्यर्थ। भाग लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु अनुवा, लक्ष्मी हरि के हिस्से में पड़ी। हरेर भाग इत्यर्थ। स्वामित्वम द्वितीयार्थ। विप्सायाम वृक्षम वृक्षम परि अनुवा सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। विशेष यह है कि कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होने से अर्घ संज्ञा का बाद हो गया और तथा स्यात् एवं सिंचिति में उपसर्गात् स्मृति से नहीं हुआ, द्वितीय होकर वृक्षम हो गया।